हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में 90,600 से अधिक पदों पर प्राइमरी और जूनियर और टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, इसके अलावा 11th और 12th के विषयवार पदों की संख्या के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे सीटेट एसटीईटी छात्रों को लेकर। इसके अलावा क्या अदर स्टेट जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की, जिससे कि आप सभी को जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाए वो सही, सटीक और ऑथेंटिक हो। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई को लेकर पहले ही आप सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो अब 7 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में होने वाली है। परीक्षा के लिए आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। बेशक ये चुनाव की वजह से भर्ती करवाई जा रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि इससे कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी तो मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए इस एजेंडे के चक्कर में इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करा रही है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि जितनी जल्दी भर्ती पूरी होगी उतनी ही जल्दी कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी और कुछ अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं है, सिर्फ 1 महीने में आपको इतना पढ़ना है कि आप किसी दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाकर अपना सिलेक्शन पा लें। यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट आप सभी के सामने है वो ये है कि इस वैकेंसी के अंदर भी हर बार की तरह इस बार भी 90,000 पद हैं। हालांकि इससे पहले जो 2 वैकेंसियाँ निकाली गई थी उसमें 1,70,000 तो दूसरी के अंदर 1,22,000 थे, लेकिन इस बार भी पदों की संख्या कोई ज़्यादा कम नहीं है। 90,000 पद भी थोड़े नहीं होते हैं। आपके आस पड़ोस के राज्यों में देखिए 90,000 तो छोड़ो, 9,000 पदों पर भी भर्ती नहीं आ रही हैं और सालों साल ऐसे ही बीतते जा रहे हैं। इसलिए 90,000 पद कम नहीं है। अगर आप अपना दृढ़ निश्चय करके प्रिपरेशन करें तो इसके आधार पर आपको एक बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 1 to 5 यानी कि पीआरटी, 6 to 8 यानी कि जूनियर और 9th और 10th यानी कि अगर बात की जाए टीजीटी और 11th और 12th अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो इसको लेकर यहाँ पे अगर बात की जाए 1 to 5 के बारे में ऑलमोस्ट आप सभी के सामने जो पदों की संख्या है वो 25 से 30,000 पद निकाले गए, यानी कि पीआरटी के लिए लगभग 25,000 के समथिंग आप पद मान लीजिए। दूसरे नंबर पे 6 to 8 की अगर बात की जाए तो उसके लिए लगभग 15,000 आपके लिए जो पद हैं वो निकाले गए हैं। और अगर बात की जाए 10th, 9th और 10th के लिए सेम, उसमें भी लगभग 15,000 के समथिंग पद हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 55,000 पद तो यही हो जाते हैं। फिर बाकी के जो पद बचते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं 6 to 8 के अलावा जो आपकी वैकेंसी यानी 11th और 12th के अंदर। इसमें जो जानकारी मिली है 20,000 प्लस पदों की संख्या है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको ही देखेंगे तो ये आपके सामने 75,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं। 3 से 4,000 पद इनमें से किसी में बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो समराइज़ करके अगर हम देखें तो लगभग आप सभी के सामने 75 के समथिंग आप सभी देखेंगे जो वैकेंसी निकाली जा रही थी वो लगभग 90,000 के समथिंग हो जाएगी। तो आप लोगों के पास में एक बेहतरीन मौका है इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी की जो वैकेंसी है 1 to 5 और इसके अलावा प्राइमरी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक। इसके अलावा विषयवार वैकेंसी को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे। तो विषयवार वैकेंसी की अगर बात की जाए तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो सभी अलग अलग विषयों के अंदर 800 के समथिंग आप सभी मान के चलें, किसी में 800, किसी में 900, तो इसके अलावा किसी में 1,000 के समथिंग पद हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विषयवार पदों की संख्या है वो पीजीटी के अंदर है, उसके बाद टीजीटी के अंदर, उसके बाद 6 to 8 और उसके बाद आती है प्राइमरी। तो ये आप सभी के सामने सिनारियो है पदों की संख्या को लेकर। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो टोटल जो कुल पद निकाले जाएंगे वो लगभग 800 के समथिंग देखने के लिए मिलेंगे। मिनिमम पद हैं, किसी किसी के अंदर 800 से कम है, अदरवाइज सब में 800 से ऊपर ही हैं।
मतलब अगर आप एक भर्ती की एक सीट को टारगेट करके प्रिपरेशन करें तो ये पद आप सभी को एक नौकरी दिलवा सकते हैं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये देखने के लिए मिल रहा था कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन आवेदन करेंगे, यानी कि किस किस को आवेदन करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर जो सवाल पूछा जाता है वो निश्चित तौर पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है CTET और STET वाले अभ्यर्थियों के बारे में। तो मैं इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर दूँ कि जो अभ्यर्थी CTET वाले हैं उनका कहीं ना कहीं इस भर्ती में शामिल होना डिपेंड करता है उनके रिज़ल्ट के ऊपर। अगर उनका रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 तारीख तक, तो ये अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे अगर 20 तारीख तक इनका रिज़ल्ट आ गया तो। अदरवाइज़ 20 तारीख से ज़्यादा समय लगा तो फिर इनको दिक्कतों का सामना करना होगा। दूसरी अगर बात की जाए STET को लेकर, तो STET की जो परीक्षा होनी चाहिए थी मार्च के अंदर या फिर फरवरी के लास्ट में, वो भी अभी संभव दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके आवेदन की जो तारीख है वो 23 तारीख रखी गई है। तो ऐसे में CTET और STET वाले अभ्यर्थियों को अभी के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो इनको आवेदन करने का मौका शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर इनकी रिज़ल्ट 20 तारीख से पहले आता है तभी ये अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। अगर 20 तारीख से पहले नहीं आता है तो ये अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बात ये मत कहना कि CTET को आवेदन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइमलाइन मैंने आपके सामने रख दी है कि 20 तारीख तक अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 तारीख तक भी आ जाए तब भी मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर 23 तारीख को रिजल्ट आने से बेनिफिट ये नहीं होगा कि आपके लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई जाएगी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो पाएगा ना। इसलिए मैं आपको 20 तारीख तक बोल रहा हूँ कि 20 को आ भी जाएगा तो 3 दिन में आप लोग आवेदन कर लेंगे। तो एक लाइन में कहना चाहें कि STET वालों को मौका मिलने की संभावना बहुत ही कम है और CTET वालों को लेकर थोड़ी बहुत अभी भी उम्मीद बची हुई है। और एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकेंगे। अगर आवेदन कर सकते हैं तो किस तरीके से आवेदन करेंगे, CTET में कितने नंबर होने चाहिए। तो इसको लेकर वैसे तो मैंने कई बार लाइव के माध्यम से बता दिया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि अगर आप BPSC TRE 3.0 में आवेदन करना चाहते हैं तो अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ भारत का नागरिक होना अनिवार्य है अभी के लिए। बाद में कोई सरकार बदलाव करती है तो वो बात अलग होगी, अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन CTET के अंदर इनके पास में 82 नंबर हैं तो ये आवेदन नहीं करेंगे। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके 90 नंबर होने चाहिए तभी आवेदन करें। अदरवाइज़ आप 82 पे आवेदन कर भी दोगे तब भी आपको परीक्षा के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऐसा TRE 1 और TRE 2 में हो चुका है। तो ये हो जाती है पूरी की पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर। बाकी की जानकारी तो आपको जैसे ही विज्ञापन जारी होता है उसके माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि आपके आवेदन 10 तारीख से शुरू हैं और 23 तारीख तक चलेंगे। परीक्षा 7 से लेकर 17 के बीच में आयोजित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।